हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश जैन सक्सेस के अड्डे पर आपका स्वागत करता हूं। और सुपर 30 की सीरीज़ में हमारे लिए जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें एक फिर लेसन में ऐड करता हूं। 30 क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारा अगला जो चैप्टर है आज वो सुपर 30 का, उसमें पहला क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह कहाँ है। ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी संत कबीर नगर। तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्ध के निर्माण के लिए कुशीनगर को जाना जाता है और पुराने टाइम में कुशीनगर को ही कुशीनारा भी कहा जाता था। तो बुद्ध का जो परिनिर्वाण है वो कुशीनगर है। और बहुत बार आप लोगों से लोकेशन पूछा था कुशीनगर है कहाँ, तो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ जो हमारा होगा हिंदी साहित्य के शासन के लिए हमारा होगा ऑप्शन सी शाहजहां। और बात करूं तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, चित्रकला, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था। सिकंदर में आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी गुप्त। तो आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर नंद वंश का शासन था जिसके शासक घनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हजार जिलों की भूमि के नाम से किस शहर को जाना जाता है, किस देश को जाना जाता है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। फिनलैंड को जिलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जिलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और बाद में भारत में बात करूं जिलों के शहर के नाम से तो उदयपुर राजस्थान को भारत में जिलों का शहर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 24 अगस्त, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है या कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी चिकनी, ऑप्शन डी रेतीली। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। काली मिट्टी को कपास के लिए जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। काली मिट्टी को कपास के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। ऑप्शन ए विशाखादत्त, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी पचानली। तो यहाँ मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो इसके लेखक हैं हमारे विशाखादत्त। प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 1837 में सर्वप्रथम किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का स्ट्रक्चर किया गया था। किसने अशोक के शिलालेखों को पढ़े थे। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जेंग अगस्टे, ऑप्शन सी टी फेलर, ऑप्शन डी कर्निंगम। तो आप लोग सभी जानते हैं हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक को शिलालेखों को पढ़ने का दावा किया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मधुशाला किसकी कृति है या मधुशाला की रचना किसने की है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही मधुशाला की रचना की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग सभी जानते हैं पेड़ पौधों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, तो पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 21 मई।
तो हमारा जो शहीद दिवस है, अगर बात की जाए तो 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। एक मनाते हैं हम लोग 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में, एक मनाते हैं 23 मार्च को भगत सिंह की पुण्यतिथि में। तो यहाँ हमारा 23 मार्च ऑप्शन में नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध के उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया था? तो बात कर रहा है आपसे ऑप्शन ए श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी नीली क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो आप लोग सभी जानते हैं दूध उत्पादन के लिए जो कार्यक्रम किया गया था उसका नाम दिया गया था व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति, जिसको भारत में जानता है वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वहीं बात करें हरित क्रांति की, तो मोटे अनाज या गेहूं के उत्पादन के लिए हरित क्रांति हुई थी। इसके जो उत्पादक थे वो, या हरित क्रांति के जनक के रूप में जिसे माना जाता है, वो है एमएस स्वामीनाथन। और आप जानेंगे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ, तो शायद हरित क्रांति क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे। नीली क्रांति की बात की जाए तो नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए और पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? या भारत में सबसे ज्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आप लोग सभी जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? या कौन सी गैस हमारे को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और बात की जाए ओजोन दिवस की, तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था स्टूडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या था? ऑप्शन ए यूरी गार्गिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी वैलेंटीना तेरेस्कोप। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी थे या पहले मानव थे। और वहीं इंडियन की बात की तो राकेश शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो आप लोग जानेंगे टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? बात यहाँ आपातकाल की है, बात लास्ट में क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपातकाल के लिए 3 प्रकार के अनुच्छेद, 352 राज्य, 356 राष्ट्रीय और 352 राष्ट्रीय, 356 राज्य और 360 वित्तीय। तो यहाँ बात की गई है आपातकाल की। तो जो भारत में 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसी की बात की गई। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, जिसके अनुसार आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ 356 भी दिया है। जब तक बात राज्य की या राष्ट्रपति शासन की ना की जाए तो हम अनुच्छेद 356 को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए 352 हमारा सही होगा। वहीं एक अनुच्छेद 367 दिया है, 368 कहता है संविधान संशोधन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, लॉन टेनिस से हमारे डेविस कप का संबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्राम के समय में मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मानव हार्ट की जो पंपिंग है वो पूछ रहा है कितनी बार। ऑप्शन ए 80 टाइम, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 160। तो मानव हृदय एक बार में धड़कता है 72 टाइम। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 जुलाई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 7 अगस्त। तो आप लोग सभी जानते हैं 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और बात इसी से जुड़ी एक और डेट की बात करें तो 10 अप्रैल को, इसी के साथ जुड़ा 10 अप्रैल है होम्योपैथी डे। स्टूडेंट ये भी आप लोगों से पूछा जाता है होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष होम्योपैथी डे मनाते हैं। और फादर ऑफ होम्योपैथी की बात करें तो हैनीमैन। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन भी आप लोगों से रिपीट होते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथी हैनीमैन है और होम्योपैथी डे मनाए जाते हैं प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था या कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा लखनऊ, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मद्रास। तो आप लोग सभी जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है मूल भाग से, ऑप्शन बी तने भाग से, ऑप्शन सी फल भाग से, ऑप्शन डी पुष्प भाग से। तो हल्दी का जो भाग हम लोग खाते हैं हमें मिलता है वो हल्दी का भाग है तना। तो ऑप्शन बी सही होगा। पर स्टूडेंट अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर ऑप्शन में तना ना होता तो मूल भी हमारा आंसर माना जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुना होगा। ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी मॉस्को। तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर के प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मूत्र राक्षस, ऑप्शन डी इंडिका, ऑप्शन डी ये सभी। तो आप लोग जानते हैं ये सभी किताबें हैं जो हमें मौर्य नगर प्रशासन या मौर्य शासन की जानकारी देता है। ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी चीज़ें, ये सभी किताबें हमें मौर्यकालीन इतिहास या मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताते हैं। बात करूँ अर्थशास्त्र की तो इसकी रचना चाणक्य ने की है। बात की जाए इंडिका की रचना तो मेगास्थनीज ने की है। और मूत्र राक्षस हम पीछे पढ़ चुके हैं, विशाखादत्त। तो हमारी ये तीनों किताबें हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 1000 बाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट, ऑप्शन सी 100 बाइट, ऑप्शन डी 8 बाइट। तो आप लोग सभी जानते हैं किलोबाइट के लिए 1024 बाइट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं। किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है सांपों की संख्या में कमी हो जाएगी, ऑप्शन बी है गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी, ऑप्शन सी है चूहों की संख्या में कमी होगी, ऑप्शन डी सांपों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा जहां ऑप्शन है ऑप्शन बी सही होगा, गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी। अगर स्टूडेंट ये देखेंगे तो हमारा 10th क्लास की साइंस से क्वेश्चन है, जहां हमारे लिए एक फूड चेन को दिखाया जाता है। एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाया जाना ही फूड चाल में चला जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? या इसी को कहा जाता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेस्टिंग, ऑप्शन बी वेरेजली, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो आप लोग स्टूडेंट सभी जानते हैं बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला गवर्नर है कॉर्नवालिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील नदी का स्रोत क्या है या नील नदी का मुख्य स्रोत क्या है? नील नदी की शुरुआत कहां से मानी जाती है? ऑप्शन है लेक नासिर, ऑप्शन बी लेक विक्टोरिया, ऑप्शन सी लेक छद और ऑप्शन लेक तंगनाइका। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं नील नदी का जो शुरुआत है या नील नदी की शुरुआत बड़ी रूप से मानी जाती है वो लेक विक्टोरिया से माने जाते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील के रूप में लेक विक्टोरिया को जाने जाते हैं और वहीं अफ्रीका की बड़ी नदी भी नील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी हथकरघा, ऑप्शन डी चीनी। तो आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट एमएसएमई या हथकरघा उद्योग को बढ़ाने की बात करती है। तो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो ऑप्शन सी हथकरघा उद्योग को माना जाता है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है? तो क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए है हमारा बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी वरुण। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं हरे प्रकाश को उत्सर्जन करने के लिए ऑप्शन सी यूरेनस को माना जाता है। और वहीं बात करूं बृहस्पति की तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ही वो ग्रह है जिसके बाद अपनी रेडियो ऊर्जा पाई जाती है। और मैं बात शुक्र की करूं तो शुक्र ग्रह को विभिन्न नामों से जाना जाता है, चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन, क्योंकि शुक्र ग्रह ही पृथ्वी के अनुसार समान आकार में पाया जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो कल फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा अपनी सुपर 30 की सीरीज में कुछ क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे दिल्ली पुलिस में।
अधिक इसी प्रकार के क्वेश्चन जानने के लिए सक्सेस के अड्डे को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमें मोटिवेट प्रदान करें। थैंक यू।